के 6 दिनों के भीतर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से पूरा इलाका दहल उठा। अधिवक्ता धर्मराज के परिवार पर कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया है कि पूरा परिवार ही टूटकर बिखर गया। इस परिवार में अगर कोई बचा है तो वो है एक 3 साल का मासूम विवान और उसकी बुरी दादी सुषमा। बुलंदशहर के लक्ष्मीनगर में कोरोना के दर्द से न सिर्फ एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह टूटकर बिखर गया, बल्कि कोरोना ने 4 साल के मासूम विवान और उसकी दादी सुषमा को जो जख्म दिए उनके लिए उन्हें भर पाना नामुमकिन है। पेश बुलंदशहर से पंडित की एक खास रिपोर्ट। एक बड़ी तकलीफ से आप गुजर रही हैं। सबसे पहले हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। ऐसे बुरे हालात हैं, आए दिन कहीं ना कहीं से हादसे की खबर आती है। आपने परिवार में बहुत कुछ खोया है। एक तो बच्चे की परवरिश आप किस तरह से कर रही हैं, 6 दिन में आपके परिवार में इतनी दिक्कतें हुई हैं। दूसरा, ऐसे में आपकी कोई सरकार से अपील हो तो वो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। ये सरकार से भी ऐसे बच्चों का तो सरकार को करना चाहिए कि जिसके माँ नहीं, जिसके बाप नहीं, सब दादा नहीं, सब कुछ खोए बैठे हैं, उनके लिए तो उन्हें करना चाहिए, सोचना चाहिए सरकार। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इलाज के अभाव से दम तोड़ दे रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो परेशान हैं अपनों के लिए। ऐसे लोगों के लिए सरकार से कोई अपील आपके? हाँ जी, सरकार को करना चाहिए। जो अभाव है, जिनके पास में कमी है, उसको सुविधा सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए उनके लिए। परिवार में कौन कौन बचा है अब आपके? बस मैं और पोता। कैसे आपको लगता, देखभाल कैसे कर पा रहे हैं? पता ना भैया, ये तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो कुछ अब समझ में कुछ नहीं आता कि क्या होगा। ये चिंता खाती है आपको? हाँ, ये कैसा होगा, क्या होगा, कैसे। बच्चा कोई सवाल करता है आपसे ऐसा जिसका जवाब आप नहीं दे पाती हो? हाँ जी, कल भी कह रहा था, गाड़ी ऊपर चढ़ाई थी कि मेरी मम्मा आ गई हॉस्पिटल से। बच्चा पूछता है आपसे? पूछता। बहुत तकलीफ होती। बहुत तकलीफ से आप गुजर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? आपका क्या नाम है सर? मेरा पीयूष चौधरी हूँ मैं। इस परिवार में कितने लोग थे? किस तरह से संक्रमित होने की जानकारी हुई और अभी कैसी हालत है उन लोगों की? परिवार मेरे मौसा जी का है, धर्मराज सिंह एडवोकेट, वो यहाँ बार के महासचिव भी रहे थे। विगत इतवार को उनको कुछ सांस में समस्या होने के कारण हमने राणा हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, लेकिन 4-5 घंटे के बाद ही उनका शरीर जो है वो पूरा हो गया। और इस परिवार की दुखद परिस्थिति यह है कि मौसा जी का एक ही बेटा था जो लगभग 22 वर्ष की अवस्था में 2-3 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था। उसका भी एक छोटा बेटा है जो अभी 3-4 वर्ष का है। मौसा जी की जो भाभी जी थी वो यहीं रहती थी। परसों रात्रि में उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनको अमेश में भर्ती कराया गया, लेकिन वो भी 4-5 घंटे के बाद सरवाइव नहीं कर सकी और स्वर्गवासी हुई। तो कल सुबह उनको अंतिम संस्कार किया। जब वहाँ से अंतिम संस्कार करके लौटे तो जो मौसा जी की पुत्र वधू हैं उन्होंने भी कल दोपहर 1 बजे दम तोड़ दिया। अपने पीछे वही अब इस घर में मौसी जी हैं और एक उनका छोटा बेटा है। यही 2 लोग अब इस परिवार में बचे हैं। तो इसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य थे जो रिश्तेदार हैं आपस में? जैसे आपने बताया कि मौसी जी की भाभी भी एक्सपायर हो गई है, जो कोरोना संक्रमण के चलते। विगत 6 दिन में 3 मौत इस परिवार में हुई हैं। मौसा जी की उम्र लगभग 60 से कम थी, उनकी भाभी जी भी लगभग 55 के आसपास थी और कल जो हुई है इनकी उम्र लगभग 30 के आसपास थी। अब इस बच्चे का केयर टेकर कौन है? बच्चे का केयर टेकर एकमात्र उसकी दादी हैं यहाँ। कितनी एज है दादी की? लगभग दादी की भी उम्र लगभग 57-58 वर्ष के आसपास होगी और वो खुद बहुत बेटे की मृत्यु के बाद से बड़ी अस्वस्थ रहती थी। अभी जैसे संक्रमित पाए गए कई लोग परिवार के और मौत भी हुई है जी, तो जो बच्चे की दादी हैं उनकी कैसी हालत है और बच्चे की कैसी हालत है? दादी के हम टेस्ट वगैरह लगातार करा रहे हैं, सिटी स्कैन भी उनका कराया है, डॉक्टर से परामर्श हर दूसरे दिन ले रहे हैं ताकि अन्य कोई अनहोनी और इस परिवार पे ना हो पाए।